नमस्कार, मैं हूं यशपाल सिंह। आप देख रहे हैं बीबी न्यूज। खबरों को देखने के बने रहे मेरे साथ। दरगाह शरीफ आए हैं कि मन्नतें और क्या मुरादें लेके आए हैं, ये बताइए। मैं आज हिंदुल वली अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज़ के आस्थाने पर आया हूँ। अल्लाह का बड़ा शुक्र और एहसान है, परवरदिगार ने मुझे एक बड़ी ज़िम्मेदारी दी है। असम स्टेट का प्रभार मुझे मिला है। अल्लाह का बड़ा शुक्र एहसान है। मैं दरगाह पर आकर मैंने सरकार के रोज़े मुबारक पर हाज़िरी दी और सरकार का करम है कि मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का और ख़ास तौर से मेरे राष्ट्रीय चेयरमैन जनाब नदीम जावेद साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे हिंदुस्तान में जो माइनॉरिटी की आबादी है पूरे देश में सबसे ज़्यादा, वो असम स्टेट में है, मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में। मैं नदीम जावेद साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और आज मैंने दरगाह शरीफ पर आकर जनाब नदीम जावेद साहब के वालिद साहब, हमारे चचा जावेद साहब का इंतकाल हो गया है। हिंदुल वली अताए रसूल गरीब नवाज़ पर मैंने दुआ की है कि अल्लाह ताला, और मेरे साथ मेरे चेयरमैन जो अजमेर के चेयरमैन हैं महबूब भाई भी मेरे साथ हैं, और हमने दुआ ये करी यहाँ पर चेयरमैन के साहब के वालिद साहब के लिए और अहमद पटेल साहब के लिए, तरुण गोगोई जी के लिए भी, कि ख़ास तौर से जो हमारे चेयरमैन साहब के वालिद साहब जावेद साहब और अहमद पटेल साहब को अल्लाह ताला सरकार उन पे करम करें और उनके हक़ में दुआ करें कि गरीब नवाज़ वो दुआ करें कि जावेद साहब की कब्र को अल्लाह ताला जन्नत के बागों में से एक बाग बना दें, उनकी मग़फ़िरत फरमाएं, उनकी कब्र को नूर से भरें, और अहमद साहब की भी कब्र को अल्लाह नूर से भरे, और भगवान ईश्वर उन्हें तरुण गोगोई जी को अपने चरणों में जगह दे। मुख्यमंत्री असम के वो भी एक्सपायर हो गए, हमारी पार्टी के तीनों बड़े लीडर थे। अल्लाह ताला फिर एक बार मैं कहूँगा जनाब नदीम जावेद साहब को सब्र दे, उनकी फैमिली को सब्र दे। जिस तरीके से नदीम जावेद साहब माइनॉरिटी के लिए काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, देश के गरीब मजदूर किसान युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, असम के और मैंने उनके लिए भी दुआ करी है, अल्लाह ताला उन्हें भी इसी तरीके से हिम्मत और ताकत दे। असम के प्रभारी बनने के बाद अब आपकी क्या? आसाम के अंदर हम जाने से पहले शहनशाह हिंद अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की आस्थाने पे हमने हाज़िरी दी है। अब हम यहाँ से जाएंगे, क्योंकि मेरा यकीन तो ये है कि ये हिंदुल वली हैं, अताए रसूल हैं, जो कुछ अता करेंगे हिंद में अल्लाह के हुक्म से यही अता करेंगे। मैं इनसे दुआ करके निकला हूँ कि मैं माइनॉरिटी के लोगों के लिए, दलित लोगों के लिए, कमज़ोर पिछड़े लोगों की आवाज़ बन के उठूँ। असम के अंदर माइनॉरिटी के अंदर जैन, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, सिख मेरे भाई और मेरे मुस्लिम भाइयों की मैं वहाँ जो उनकी आवाज़ है वो आवाज़ बनकर असम के अंदर उनकी मदद करूं, जो उनकी ज़रूरत है, जो काम है। ख़ास तौर से असम में मेन अभी जो प्रॉब्लम चल रही है, मदरसों को बंद कर दिया गया है। क्या वजह है जो मदरसों को बंद किया जा रहा है? मदरसे बंद कर दिए गए हैं, NRC CA का मुद्दा है। ये कहीं ना कहीं जो पिछड़ा वर्ग है, दलित, मुस्लिम, OBC, इन लोगों को कमज़ोर करा जा रहा है। वहाँ जाके उनको ताकत देने का काम मैं अपने राष्ट्रीय चेयरमैन जनाब नदीम जावेद साहब के आदेश पे करूँगा। वर्तमान काल में किसान आंदोलन में देखिए, किसान जो देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी जो है वो किसान की है। किसान हमारा अन्नदाता है। अगर से हमारे अन्नदाता को कोई परेशानी होती है तो माननीय प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए। जो हमारा अन्नदाता ही परेशान होगा देश का, तो आम लोगों का क्या होगा? ये सरकार जो मोदी सरकार है, ये चंद पूंजीपतियों की सरकार है।
आज देश के अंदर गरीब, मजदूर, किसान, युवा, महिला, दलित, माइनॉरिटी के लोग, सब लोग पूरे देश में अपने को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। ख़ास तौर से व्यापारी वर्ग 2014 से परेशान था, और आज जो हमारा अन्नदाता है, देश का अन्नदाता, किसान हमारा अन्नदाता, वो सड़कों पे है। सोचना चाहिए कि अगर से अन्नदाता ही हमारा परेशान होगा तो देश कहाँ जाएगा। तो मैं अन्नदाता के लिए यही कहूँगा, जो हमारा अन्नदाता किसान है, मोदी जी को सोचना चाहिए कि इनके लिए जो आप ये 3 कानून लाए, इनको वापसी लिया जाए। देश में इस वक्त कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हैं, इसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? कोरोना के लिए मैंने विशेष तौर पे यहाँ पर आके दुआ करिए। मेरे देश के अंदर जो कोरोना महामारी वायरस फैला हुआ है, मेरे चेयरमैन साहब मेरे साथ बैठे हैं, ये राजस्थान के चेयरमैन, हमारे यहाँ के अजमेर के चेयरमैन हैं, ये तो दुआ कर ही रहे हैं देश में कोरोना के लिए। लेकिन मैंने खसूसी तौर पे यहाँ पे ये दुआ कर रहा हूँ, गरीब नवाज, आप हिंदुल वली हैं, आप अताए रसूल हैं, आप गरीब नवाज हैं, आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी, हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग के हैं। मैं आपसे ये दुआ करता हूँ, ये जो वबा मेरे देश भारत देश में फैली हुई है, जल्द से जल्द ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि मेरा यकीन है जहाँ दवा काम नहीं करती वहाँ दुआ काम करती है। मैं अताए रसूल पे दुआ करने आया हूँ कि सरकार करम कर दीजिए, रहम कर दीजिए, मेरे हिंद पे, मेरे भारत देश पे रहम कर दीजिए, ये जल्द से जल्द वबा ख़त्म हो जाए। और यहीं से मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी, आप ये देखिए कि देश में वैक्सीन कैसे बनेगी, नए एम्स हॉस्पिटल बनाइए, वेंटिलेटर दीजिए, ऑक्सीजन की कमियां हो रही हैं हॉस्पिटल में। दिल्ली के अंदर बहुत महामारी फैली हुई है, केजरीवाल जी कुछ नहीं कर रहा है दिल्ली में, सिवाय चर्चा, पर्चा, खर्चा, 3 काम करने का उनकी शौक़ है। पिछले सालों से यही मैं देखता हूँ, जगह जगह ऐड लगा देते हैं। ऐड लगाने से कुछ नहीं होगा। मास्क का चालान जो 500 रुपये का था, उसको 2000 रुपये का आप काम कर रहे हो। क्यों कर रहा हो उसको 2000 का चालान? इसी तरीके से ओड इवन आप लाते हो। आप पॉलिसी पे काम नहीं कर रहा है कि किस तरीके से इसका हल होगा। अभी तक आपने नया हॉस्पिटल नहीं बनाया, एक हॉस्पिटल बनाया हो आपने, बता दीजिए मुझे। आपने फीता काटने का काम करा है। जो स्वर्गीय मेरी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने जो हॉस्पिटल बनाए थे, उनके फीता काम करने का काम करा है। अगर से दिल्ली में इतनी महामारी फैली हुई है, आप वो पैसा, अपना एड का पैसा वहाँ लगाइए जो इस वक्त महामारी कोरोना फैला हुआ है।